हाय गाइस, मैं हूँ मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेबनान के पेजर अटैक के बारे में। दोस्तों, इस खबर को 24 घंटे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया को दोस्तों इसकी चिंता सता रही है। और दोस्तों, अभी शाम में सुनने में आया है कि कल पेजर अटैक के बाद आज वॉकी टॉकी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इवन जो कार की बैटरीज है, रेडियोज है जो कार में यूज होते हैं, वो भी एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया दोस्तों एक बात से चिंतित है कि कल को हम जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, हम जो गाड़ियां यूज करते हैं, हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, क्या इससे भी कोई एक्सप्लोजन हो सकता है? क्या इसको भी कोई छेड़छाड़ी करके या कोई हैकिंग करके, कोई इसमें डेटोनेटर इंस्टॉल करके कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को घुटने पे ला सकती है? क्योंकि दोस्तों एक ये बहुत ही अलग तरीके का मॉडर्न वॉरफेयर आज देखा गया है। इसको पूरी दुनिया में आज एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। जब दोस्तों 2020 में कोविड आया था, तब उसको बायो वॉरफेयर कहा जा रहा था। तो दोस्तों, दिन ब दिन जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी शक्ल बदल रही है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि जो पेजर अटैक है वो क्या है, पेजर क्या होता है, मोसाद कौन है, लेबनान कौन है, इन दोनों के बीच में जो है क्या प्रॉब्लम्स है, किस बात को लेकर टेंशन और चल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जो अभी दोस्तों एक चीज सर्कुलेट हो रही है, वो दोस्तों बहुत ही चिंता की बात है। दोस्तों, एक जो फोटो है वो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट के ऊपर, वो है ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट की, जिनकी लास्ट ईयर हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन से मौत हो गई थी। और दोस्तों, वो है हुसैनी अली खोमेनी। उनको दोस्तों एक टेबल पे एक मीटिंग में दिखाया गया है और उनके टेबल पे इसी तरीके का दोस्तों पेजर डिवाइस दिखाया गया है। तो दोस्तों, एक शंका जाहिर की जा रही है, क्या कहीं उनके हेलीकॉप्टर को उड़ाने में इसी तरीके के पेजर अटैक का तो इस्तेमाल नहीं किया गया था? तो दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है इसको ऑफिशियली भी रेज करे कि भाई इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पेजर जो है वो मोबाइल आने के पहले 1990 के दौरान एक डिवाइस होता था, जिसको रेडियो सिग्नल का यूज करके मैसेज भेजने के लिए, मैसेज रिसीव करने के लिए, वॉइस नोट भेजने के लिए यूज किया जाता था। इसको दोस्तों, इसमें ना कोई जीपीएस है, ना माइक्रोफोन है, ना कैमरा। ये प्योरली रेडियो सिग्नल्स के ऊपर यूज होता था। इसको एक चैनल पे सेट किया जाता था एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज में भी आपने दोस्तों इस पेजर के बारे में काफी देखा होगा, सुना होगा। दोस्तों, 1997 की एक फिल्म थी डेविड धवन की, दीवाना मस्ताना। उसमें दोस्तों गोविंदा और अनिल कपूर थे, जूही चावला थी। उसमें दोस्तों एक कैरेक्टर था जिसको सतीश कौशिक ने प्ले किया था। उस कैरेक्टर का नाम था पप्पू पेजर। दोस्तों, ये कैरेक्टर वही था जिसमें एक पप्पू नाम का जो व्यक्ति था, एक पेजर डिवाइस का बहुत इस्तेमाल करता, उसके हाथ में हर बार उसको बताया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पेजर डिवाइस को जो अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर आई थी, उसमें जो फैजल खान नाम का जो कैरेक्टर था, जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था, उनके पास भी दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, अभी जो अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी रिसेंटली, पुष्पा पार्ट 1, उसमें भी इसको पुष्पा के पास दिखाया गया है यूज करते हुए। तो दोस्तों, ये 90 के ज़माने में बॉलीवुड में बहुत यूज हुआ है। और 90 के ज़माने में मोबाइल फ़ोन के पहले काफ़ी लोग बिजनेसमैन हो गए, इवन हेल्थ केयर में इमरजेंसी मैसेजेस सेंडिंग के लिए इसको काफ़ी यूज होता था। और दोस्तों, इसको एक आज के दौर में जैसे लोग आईफोन को शो ऑफ करते हैं, आईफोन रखना एक प्रेस्टीज समझते हैं, उसी तरीके से दोस्तों ये उस जमाने में पेजर डिवाइस किसी के पास होना एक प्रेस्टीज का इश्यू होता था। उसको दोस्तों लोग एक बेल्ट में जो पॉकेट आता था वहां पे उसको लेके वो चलते थे अपने सोसाइटी में। तो इस तरीके से दोस्तों उस वक्त ये चलन था। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको 1999 की जो मूवी आई थी डेविड धवन की, हसीना मान जाएगी, जिसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, संजय दत्त थे, उसमें दोस्तों एक गाना था, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर। उसमें दोस्तों आगे जाके जो लिरिक्स है उसमें भी पेजर का दोस्तों मेंशन किया गया। उसमें दोस्तों लाइन इस तरह है कि सॉरी मोबाइल नहीं, कर ले तू पेजर नंबर। दोस्तों, ये वही पेजर है जिसके बारे में दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं। तो बॉलीवुड में दोस्तों इसको काफ़ी लेवल पे यूज़ किया गया है। अब शायद जो उस समय जो 90s की जिन्होंने मूवी देखी होगी वो इसको रिकलेक्ट कर पाए। आज के ज़माने में दोस्तों ये डिवाइस देखा नहीं जाता, इसलिए अभी जो न्यू जनरेशन है उसको इंटरनेट पे जाके सर्च करेगी आखिर ये पेजर होता क्या है। उस दौरान दोस्तों हमारे इंडिया में मोटरोला नाम की कंपनी जो थी वो इसको सेल करती थी।
दोस्तों ये जो पेजर है दोस्तों, इसमें ना कोई जीपीएस है, ना किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा हैकिंग डिवाइस नहीं है। फिर भी इसको हिजबुल्लाह का कहना है कि इसको जो है वो इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, इन्होंने उसको हैक किया है या उन्होंने उससे कोई छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से ही अटैक हुआ है। दोस्तों मोसाद के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोसाद इजराइल की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसी है, और पूरी दुनिया में दोस्तों इसके बारे में एक बहुत ही पॉपुलर जो बात की जाती है कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट और इससे ज़्यादा पिन पॉइंट कोवर्ट ऑपरेशन करने वाली एजेंसी दुनिया में कोई भी नहीं है। आपने भले ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका की सीआई के बारे में सुना होगा, सोवियत रशिया के केजीबी के बारे में सुना होगा, आपने ब्रिटेन के MI6 के बारे में सुना होगा, जैसे इंडिया की रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, अपना जो चाइना की MSS है, इसके बारे में सुना होगा। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि मोसाद के जैसा ऑपरेशन करने वाला, ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी दुनिया में कोई भी नहीं है। वो जितनी टेक्निकली एडवांस है, टेक्निकल सर्वेलांस में एडवांस है, उससे जैसा दोस्तों ऑपरेशन आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और दोस्तों ये तो आज की बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल की जो ओलंपिक्स टीम थी दोस्तों, म्यूनिक में ओलंपिक्स हो रहा था 1972 में, तब दोस्तों बहुत सारे आतंकवादियों ने इजराइल के तकरीबन 11 से 12 खिलाड़ियों को किडनैप करके ख़त्म कर दिया था। उसको दोस्तों इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, इन्होंने 17 से 18 सालों तक कंटिन्यूअस उनके जो कातिल थे, उनके जो किलर थे, उनको तो उन्होंने ट्रैक किया, और अगले 17 से 18 सालों तक दोस्तों उन्होंने उस सभी किलर्स को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म किया। तो दोस्तों इस तरीके का उसका दोस्तों काम करने का तरीका है। इसके ऊपर दोस्तों जो हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर है स्टीवन स्पिलबर्ग, उन्होंने भी दोस्तों एक म्यूनिक नाम की 2005 में एक मूवी बनाई थी, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, मतलब भगवान का कहर। तो दोस्तों इस तरीके की जो है उसकी पृष्ठभूमि है मोसाद की। और दोस्तों जो हिजबुल्लाह है वो एक आतंकवादी संगठन है लेबनान का, जो वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। और इनके साथ में दोस्तों इनके इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग जो पैलेस्टाइन का जो इशू है इजराइल के साथ में चल रहा है, उस वजह से दोस्तों ईरान और अपना जो लेबनान है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। वो पक्ष लेते हैं पैलेस्टाइन का, जिनको हम हिंदी में फिलिस्तीनी भी कहते हैं। दोस्तों 1948 में जो इजराइल है वो एग्जिस्टेंस में आया था, उसने अपने आप को एज अ कंट्री घोषित किया, बहुत सारे कंट्रियों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और दोस्तों अगले ही दिन उनकी जो सराउंडिंग कंट्रीज थी दोस्तों, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट और भी दोस्तों बहुत सारी 7 से 8 कंट्रियाँ थी, उन्होंने दोस्तों सबने एक साथ अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। लेकिन दोस्तों इजराइल ने जो है उस वक्त हार नहीं मानी, उन्होंने दोस्तों अपनी ताकत दिखाई, भले वो नंबर में कम थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने जिस तरीके से उस वॉर में दोस्तों उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया, उन्होंने जिस तरीके से उसको फेस किया, और दोस्तों उनको एक बहुत ही बड़ी कामयाबी उसमें मिली थी। बहुत सारी कंट्री जो एक साथ लड़ रही थी वो हार चुकी थी। उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे इन लोगों में बहुत सारे ऑपरेशंस होते रहे, बहुत सारे अटैक्स होते रहे, लेकिन इजराइल जो है वो हमेशा से इन सब से वो जीत कर ही बाहर निकला है। एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जो मिडल ईस्ट में है। और इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये पेजर अटैक हुआ है, इसके बारे में दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 6 से 8 महीने पहले हिजबुल्लाह लीडरशिप ने डिसाइड किया था कि अभी वो जो है मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करेगी, क्योंकि उनको डर था कि जो मोसाद है वो जो टेक्निकली इतनी एडवांस्ड है, टेक्निकल सर्वेलांस में एक नंबर है, शायद वो उनकी जीपीएस लोकेशन से उनको लोकेशन जान सकती है, उनके चैट्स और उनकी जो कॉल्स है उसको वो हैक करके सुन सकती है उनके ऑपरेशंस के बारे में। इसलिए दोस्तों इन्होंने डिसाइड किया था कि ये मोबाइल फ़ोन को गिव अप करके पुराने ज़माने के 1990 के ज़माने के पेजर डिवाइस पे शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही ये खबर जो है मोसाद को पता चली, और मोसाद को भी दोस्तों इसलिए पता चले क्योंकि हिजबुल्लाह ने तकरीबन 5000 पेजर डिवाइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ताइवान की एक कंपनी थी गोल्ड अपोलो, उनको दिया था। अब दोस्तों ताइवान की जो कंपनी है उनसे पूछा गया कि इस बारे में उनका क्या कहना है, कहा उनसे वो चूक हो गई है, कहा कहीं उनके डिवाइस हैक तो नहीं हुए या कहीं प्रोडक्शन में ऐसा कुछ हो गया कि उसमें डिटोनेटर लगा दिया गया हो। तो दोस्तों उनके पास में उसका कोई जवाब नहीं है, और उनका भी कहना है कि देखिए हमारा सिर्फ एक ट्रेडमार्क है, ये जो पेजर बनाती है वो
यूरोप की जो कंट्री है हंगेरी, उसकी एक कंपनी है BSC, वो इसको बनाती है। वो सिर्फ हमारा ट्रेडमार्क और लोगो यूज करती है, हमारा प्रोडक्शन और डिजाइन में कोई रोल नहीं है। दोस्तों उनके लिए भी एक एम्बेरेसिंग हो रहा है एक जवाब देना। इस अटैक में दोस्तों तकरीबन 12 से 13 लोग मारे गए हैं, तकरीबन 3 से 4 हजार लोग घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चली है कि जो ईरान के जो एम्बेसडर थे लेबनान में, उनके पास भी ये पेजर डिवाइस था और उस वजह से उनकी भी एक आग चली गई है, उनके पास भी एक्सप्लोजन हुआ। तो उससे एक ये बड़ी शॉकिंग है कि भाई जो आतंकवादी संगठन है लेबनान, उसका जो पेजर डिवाइस वो ईरान के एम्बेसडर के पास क्या कर रहा था। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है। और दोस्तों ये जो पेजर डिवाइस है, इसको दोस्तों कहा जा रहा है कि या तो इसको प्रोडक्शन के दौरान या फिर ये जब शिपमेंट ट्रांजिट हो रहा था उस दौरान इसमें कोई एक डिटोनेटर या कुछ ऐसा लगाया गया है। कुछ खबरें कह रही है कि ये लिथियम आयन बैटरी फटने से हो रहा है, ताकि उसको ओवर चार्जिंग किया गया है, ओवर हीटिंग किया गया है। और किसी का दोस्तों जैसे कुछ ब्रिटेन के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, उनका दोस्तों कहना है कि जो एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने के लिए 5 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से 3 कंपोनेंटों इस पेजर डिवाइस में ऑलरेडी अवेलेबल है। किसी को भी इसको पेजर डिवाइस को अगर एक्सप्लोसिव डिवाइस में कन्वर्ट करना है तो उनको सिर्फ 2 और चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से एक है डिटोनेटर। और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 से 5 हजार पेजर डिवाइस में डेटोनेटर की जो क्वांटिटी लगी है वो तकरीबन 3 से 5 ग्राम है। आप सोचिए कितनी कम क्वांटिटी है, 3 से 5 ग्राम, और उसमें इतना बड़ा तहलका मच गया है। तो दोस्तों एक ये बहुत ही खतरनाक और एक अलग ही दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। और आने वाले समय में दोस्तों सबको यही चिंता हो रही है कि अब कहीं ये मोबाइल फ़ोन भी फटने लगे या लैपटॉप फटने लगे तो पूरी दुनिया में क्या होगा। और हर कंट्री अब यही पॉसिबिलिटी देखेगी कि कहीं इस तरह के जो डिवाइस, क्योंकि इससे दोस्तों ऐसा होगा कि जो हम जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जो कंपोनेंट्स मोबाइल के या फिर जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, वो दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कि जैसे हम चाइना है, चाइना से दोस्तों हम ऑलमोस्ट बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो है चाइनीज़ है, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स लगते हैं, इवन सेमी कंडक्टर की जो चिप्स है वो आज हम नहीं बनाते हैं, बहुत ही कम लेवल पे होगा बनाते भी होंगे। तो दोस्तों ये सारा जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना से हमारे जो रिलेशन है ये अच्छे नहीं है। चाइना जो है हमारा एक ऑलमोस्ट एनिमी कंट्री है। तो दोस्तों कहीं चाइना कल को इस तरीके के जो डिवाइसेस है उसको यूज़ करके क्या भारत में केओस मचा सकता है, क्या भारत के लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में जो है बहुत ही चिंतित है। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब आने वाले समय में ये जो वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको कहा जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हर कंट्री इसी तरीके से अगर एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक के लिए अटैक करने लगेगी तो दोस्तों ये तो दुनिया बचने से रही। और पता नहीं अब आने वाले समय में ये कितना चलने वाला, किस हद तक जाने वाला है। तो दोस्तों ये था लेबनान के पेजर अटैक की कहानी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अगर आपने किया है तो आप अपने फ्रेंड से भी करवाइए। दोस्तों हम 100 सब्सक्राइबर के मार्क से जस्ट कुछ ही दूर है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो पहला माइलस्टोन है 100 सब्सक्राइबर, उसको अचीव करने में दोस्तों आप हमारी मदद करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।